नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड सरकार द्वारा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि अब बेटियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग का कहना है कि इस कदम से राज्य की किशोरियों की पढ़ाई और उनकी सेहत में काफी सुधार आ रहा है। यह योजना बेटियों को सशक्त बनाने और उन्हें शिक्षा से जोड़े रखने में बहुत मददगार साबित हो रही है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने अब अतिथि शिक्षकों की भर्ती शुरू कर दी है। इस फैसले से राज्य के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छात्रों को काफी फायदा होगा। अब गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे मुख्य विषयों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी और बच्चों को समय पर बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना की ताजा रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक अब तक 3.8 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जा चुका है। सरकार ने सभी जिलों को आदेश दिया है कि बचे हुए पात्र किसानों की जांच का काम 28 फरवरी तक पूरा कर ले। इसका मकसद सभी जरूरतमंद किसानों को समय पर कर्ज से राहत दिलाना है। झारखंड सरकार ने सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस सुविधाओं की जांच की है। स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया है कि जिन जिलों में मशीनों की कमी है वहां जल्द ही नई डायलिसिस यूनिट लगाई जाएंगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य किडनी के मरीजों को उनके अपने जिले में ही मुफ्त इलाज देना है, ताकि उन्हें इलाज के लिए दूसरे बड़े शहरों की दौड़ न लगानी पड़े। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC ने राज्य के अलग अलग विभागों में खाली पड़े पदों की लिस्ट तैयार कर ली है। आयोग के अनुसार वर्ष 2026 में कई बड़ी सरकारी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इस पहल से झारखंड के हजारों बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। झारखंड सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बिजली की स्थिति सुधारने की तैयारी की है। योजना के अनुसार राज्य के 50 गांवों में नए ट्रांसफार्मर और बिजली की लाइनें बिछाई जाएंगी। इससे गांवों में बार बार होने वाली बिजली कटौती कम होगी। बेहतर बिजली मिलने से किसानों को खेती में और आम लोगों को घर के कामों में काफी सुविधा मिलेगी। झारखंड सरकार ने जमीनी कागजातों को ऑनलाइन करने का काम तेज कर दिया है। राजस्व विभाग का मानना है कि जमीन का रिकॉर्ड इंटरनेट पर उपलब्ध होने से जमीन से जुड़े आपसी झगड़ों में कमी आएगी। इस नई व्यवस्था से आम लोगों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे और जमीन की खरीद बिक्री में पारदर्शिता आएगी। झारखंड के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अब नई और आधुनिक लैब बनाई जा रही है। इस कदम से छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ साथ मशीनों पर काम करने का व्यावहारिक अनुभव भी मिल सकेगा। झारखंड सरकार की इस पहल का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा को बेहतर बनाना है, ताकि यहां के छात्र भविष्य में रोजगार के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। झारखंड में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे सफर के दौरान हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें, ताकि सड़क पर होने वाले हादसों से
कीमती जान बचाई जा सके। झारखंड सरकार अब छोटे और मझोले उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए एक नई सब्सिडी योजना लाने की तैयारी कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय व्यापारियों और उद्यमियों को आर्थिक मदद देना है ताकि वे अपना काम आसानी से बढ़ा सकें। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और झारखंड की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। झारखंड में बाल श्रम को पूरी तरह खत्म करने के लिए सरकार ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत काम करने वाले बच्चों को बचाकर उन्हें स्कूल भेजने और उनकी सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि हर बच्चे का शिक्षा पर अधिकार है, इसलिए उन्हें मजदूरी से निकालकर बेहतर भविष्य देना ही इस मुहिम का असली लक्ष्य है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को आधुनिक तरीके से पढ़ाने के लिए स्मार्ट क्लास की संख्या बढ़ाई जा रही है। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे छात्रों को डिजिटल शिक्षा मिलेगी और उनकी तकनीकी समझ बेहतर होगी। इस पहल से अब झारखंड के गांवों के बच्चे भी कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के जरिए पढ़ाई कर सकेंगे, जिससे उनका भविष्य और भी उज्जवल बनेगा। झारखंड में सर्वजन पेंशन योजना का दायरा बढ़ाने के लिए नए लोगों को जोड़ने का काम तेज कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग के अनुसार जिन बुजुर्गों और विधवा महिलाओं के आवेदन रुके हुए हैं, उनके कागजों की जांच ब्लॉक स्तर पर जल्द पूरी की जाएगी। सत्यापन के बाद मार्च महीने से उनके बैंक खातों में नियमित पेंशन राशि मिलना शुरू हो जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में चल रहे विकास कार्यों की एक बड़ी बैठक की। इसमें सड़क, पीने के साफ पानी और गरीबों के आवास जैसी योजनाओं पर खास चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया है कि काम में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साफ किया कि सभी योजनाएं समय पर पूरी हों ताकि आम जनता को इनका पूरा लाभ मिल सके। झारखंड में बाल विवाह को रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। अब गांवों में आंगनबाड़ी सेविकाएं पंचायत स्तर पर कड़ी नजर रखेंगी ताकि कम उम्र में होने वाली शादियों को रोका जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि लोग बाल विवाह के नुकसान समझें और बेटियों को सही उम्र में शिक्षा और सुरक्षा मिले। झारखंड के उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए राज्य खेल अकादमी में ट्रेनिंग का नया सत्र शुरू हो गया है। खेल विभाग अब विशेष रूप से हॉकी, एथलेटिक्स और तीरंदाजी पर ध्यान दे रहा है ताकि राज्य के युवाओं को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण मिल सके। इस पहल से झारखंड के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी कला निखारने और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकने का सुनहरा मौका मिलेगा। केंद्र सरकार ने झारखंड में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा बजट और मदद देने का भरोसा दिया है। इससे राज्य में रुकी हुई सड़क और रेल परियोजनाओं के काम में तेजी आएगी। इस अतिरिक्त आर्थिक सहायता से झारखंड के दूर दराज के इलाकों में भी आवाजाही आसान होगी, जिससे व्यापार बढ़ेगा और आम जनता का सफर भी काफी आरामदायक और सुरक्षित हो जाएगा। झारखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में खास जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पुलिस और सामाजिक संस्थाएं मिलकर युवाओं को नशे के खतरों के प्रति सचेत कर रही हैं। इस मुहिम का मकसद छात्रों को नशे से दूर रखना और उन्हें स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है ताकि झारखंड की युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित और खुशहाल बन सके।
झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में पीने के पानी की किल्लत को दूर करने के लिए प्रशासन ने एक बड़ी योजना तैयार की है। भीषण गर्मी शुरू होने से पहले ही गांवों में नए चापाकल लगाने और जलापूर्ति पाइपलाइनों का काम शुरू किया जा रहा है। सरकार की इस कोशिश से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले परिवारों को अब पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। झारखंड की राजधानी रांची में महिलाओं की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए पुलिस ने रात में विशेष गश्त शुरू की है। बड़े पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अब भीड़ भाड़ वाले इलाकों और बस स्टैंडों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इस अभियान का मकसद देर रात घर लौटने वाली महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराना है, ताकि वे बिना किसी डर के सार्वजनिक स्थानों पर आवाजाही कर सकें। झारखंड विधानसभा में विपक्षी दलों ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा और जमकर सवाल उठाए। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था वह अब तक अधूरा है। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि वे इस पर गंभीरता से काम कर रहे हैं और जल्द ही राज्य में नई सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। झारखंड में आयुष्मान भारत योजना का लाभ अब तक 52 लाख से ज्यादा लोगों को मिल चुका है, जिनके स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज कराने वालों की संख्या बढ़ रही है। इस योजना से राज्य के गरीब परिवारों को बीमारी के समय इलाज के भारी खर्च से बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ 23 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में कानूनी कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने अधिकारियों को राहत देते हुए इस मामले में आगे की कार्रवाई पर स्टे जारी किया है। फिलहाल कोर्ट इस पूरे मामले की जांच और समीक्षा कर रहा है, जिसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। झारखंड के एक सांसद ने संसद में आदिवासियों की ऐतिहासिक जगहों को जोड़ने के लिए एक खास सांस्कृतिक कॉरिडोर बनाने की मांग की है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य राज्य की पुरानी पहचान को बचाना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगर यह कॉरिडोर बनता है तो झारखंड की संस्कृति पूरी दुनिया में मशहूर होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए मौके मिलेंगे।